Welcome back to Parallel Biology classes. In the previous video, we discussed about the brief introduction of biological classification chapter and also Kingdom Monera. Alright, and this is the part 2 of biological classification. So today's topic is Kingdom Protista. So first of all, we have to know that what is the meaning of this word, that is Protista. So students, Protista is derived from the Greek word that is protistos. ओके जो प्रोटिस्टा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज प्रोटिस्टोज. तो प्रोटिस्टोज का मीनिंग क्या होता है? द वेरी फर्स्ट, कि जो सबसे पहले आए थे. ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या है, बहुत पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं. इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? मेन एंड द किंगडम प्रोटिस्टा इज लार्ज ग्रुप एनिमल. ओके, और जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, स्लाइमाउड्स एंड बैक्टीरिया. So let's start kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista. जो सभी सिंगल सेल्ड, नॉट मल्टी सेल्ड, सिंगल सेल्ड जो सभी यूकैरियोट्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. अब इन्होंने कहा है कि जो बाउंड्रीज होती हैं इस किंगडम की, जो ये है क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है. कि मीन्स क्या है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो एनिमेलिया के भी कैरेक्टर शो करते हैं, प्लांट्स के भी एंड फंजाई के भी. तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं या फिर फंजाई भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इनकी बाउंड्रीज हैं या कि ये सिर्फ प्लांट्स होंगे या फिर ये सिर्फ एनिमल्स होंगे या ये सिर्फ फंजाई होगी. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो बाउंड्रीज होती हैं इस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं होती है. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another biologist. ठीक है, कि एक बायोलॉजिस्ट कहता है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस होते हैं. ठीक है, और दूसरे बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लांट भी हो सकते हैं. ओके, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो प्रोटिस्टियंस होते हैं या प्रोटिस्टा किंगडम होते हैं इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स के भी करेक्टर शो करते हैं और एनिमल्स के भी. ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउड्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा. तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको हमने इन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउड्स एंड protozoans under kingdom protista. Okay, members of the protista are primarily aquatic. तो जो मोस्टली प्रोटिस्टियंस होते हैं वो उनका जो मेन हैबिटेट होता है वो क्या होता है? एक्वेटिक सिस्टम होता है. ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ठीक है, तो जो ये किंगडम प्रोटिस्टा होता है ये आपस में लिंक्ड होता है किस किस के बीच में? प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी और फंजाई के भी. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इसके अंदर कोई भी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है. ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी एंड मे बी फंजाई भी हो सकते हैं. Being eukaryotes, the protistian cell body contain a well defined nucleus. अब इनको बोला गया है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, तो जो इनकी प्रोटिस्टियन सेल बॉडी होती है वो उसके अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, अब जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स. एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. सम हैव फ्लैजिला और सीलिया. अब इनमें जो लोकोमोशन होती है या कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला या फिर सीलिया. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. तो जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो एसेक्सुअली भी हो सकता है या फिर सेक्सुअली भी हो सकता है. ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इनके रिप्रोडक्शन में? सेल फ्यूजन, की जो सेल्स होती है इनकी आपस में फ्यूज होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगी. ठीक है, या फिर जाइगोट की भी फॉर्मेशन हो सकती है. फर्स्ट इज क्राइजोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो ग्रुप होता है क्राइजोफाइट्स का इसके अंदर क्या आते हैं? डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी. ओके,
दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मरीन एनवायरनमेंट। अब हमें पता है कि जो प्रोटिस्टियंस होते हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। ओके, तो जो ये क्राइजोफाइट होते हैं, अब एक्वेटिक में ये तो नहीं है कि एक ही तरह का पानी होगा, ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म मरीन में होगा, कोई फ्रेश वाटर में होगा। तो जो ये क्राइजोफाइट्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं या और मरीन एनवायरनमेंट में भी होते हैं, कि जो दे आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, कि जिस तरफ वाटर चलेगा, वाटर का फ्लो होगा जिस तरफ, उस तरफ ये फ्लोट करते रहेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जो मोस्टली ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि ये अपना जो फूड होता है इसको अपने आप ही प्रिपेयर करते हैं। In the diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells. जो डाइएटम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, which fit together as in the soap box. These are also covered by the two thin overlapping shells like soap box. Okay, soap box की तरह ये two thin overlapping shells से ढकी होती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। जो वॉल्स होती हैं इनकी वो सिलिका से एम्बेडेड होती हैं, कि जो वॉल्स होती हैं ये कवर होती हैं किससे, सिलिका से। एंड दूज द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल, और इसीलिए ये आसानी से नहीं टूटते हैं। दूज द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। इसीलिए जब डायटम्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और ये जो डायटम्स होते हैं जब ये अपना स्थान छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो उनके हैबिटेट में काफी सारा डिपॉजिट्स मिलता है। और किस चीज का मिलता है वो डिपॉजिट, सिलिका का। ठीक है, तो दिस अकोमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर रेफर टू एज ए डाइएटमेशियस अर्थ। ठीक है, कि जब काफी सालों, बिलियंस ऑफ ईयर तक ये जो सिलिका होती है इसका अकोमुलेशन होता रहता है, तो ये एक काफी बड़ा डाइएटमेशियस अर्थ बना लेता है, एक तरह से ढेर बन जाता है सिलिका का, तो इसको हम बोलते हैं डाइएटमेशियस अर्थ। अब नेक्स्ट लाइंस में इन्होंने सिलिका जो डाइएटमेशियस अर्थ होती है इसका प्रॉपर्टीज बताई है कि किस चीज में यूज आते हैं। ठीक है, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। अब ये काफी ग्रिटी होता है और इसीलिए ये यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ठीक है, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के अंदर। Next is dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. अब ये जो organisms होते हैं ये कैसे होते हैं, mostly marine water में present होते हैं और photosynthetic होते हैं, means अपना food खुद prepare करते हैं और with the help of sunlight. Okay, they appear yellow, green, brown, blue or red डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ठीक है, अब जो भी पिगमेंट इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी, या फिर ब्लू और रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो उनके पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा पिगमेंट इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, की जो सेल वॉल होती है इनकी डाइनोफ्लैजिलेट्स की, उसके अंदर क्या, उसके ऊपर क्या होता है, सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब इनके अंदर लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैजिला। ओके, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, अब उनके अंदर वॉल प्लेट्स के अंदर जो स्पेस होगा या फरो होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होगा, एक इन द ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक गोनियोलेक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। ठीक है, अब जो गोनियोलेक्स होता है ये भी एक तरह का, ये भी एक डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। ये इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, मतलब काफी तेजी से ये मल्टीप्लाई करता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अब ये प्रेजेंट तो सी के अंदर होंगे। ठीक है, तो जब रैपिडली ये मल्टीप्लाई करेंगे सी के अंदर तो ये
काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। इसी वजह से जो सी का कलर होता है कई बार वो रेड कलर का अपीयर हो जाता है, ठीक है। और जो टाइड्स होती हैं वो भी रेड कलर की अपीयर होती हैं। सी का कलर जो रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, गोन्यूलेक्स की वजह से, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज, ठीक है। तो अब ये इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका कुछ साइड इफेक्ट भी होगा, ठीक है। तो अब ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं लार्ज नंबर में, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा मात्रा में ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे और ये कुछ की मरीन एनिमल्स होते हैं उनको भी हार्म करेंगे, लाइक फिशेस, ठीक है, इवन किल भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। ये जो होते हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर मीन्स कि जो पानी रुका हुआ होगा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो स्थिर है अपनी जगह पे, उस पानी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है। अब इनके अंदर जो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती नहीं है, तो सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इस पेलिकल लेयर की वजह से या इस प्रोटीन रिच लेयर की वजह से जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, अब इनके अंदर भी टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, किस लिए, लोकोमोशन के लिए। वन इज शॉर्ट एंड अदर वन इज लॉन्ग वन। दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। व्हेन डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं आ पाती अर्थ पे, दे बिहेव लाइक हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब पहले तो क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जब सनलाइट इजिली प्रेजेंट होती है, इनको इजिली मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जब सनलाइट की कमी हो या जो सनलाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये क्या करते हैं, बिहेव करते हैं लाइक ए हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हिट्रोट्रॉप्स मीन्स कि ये फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, कैसे, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इनको पता है कि जो सनलाइट है वो तो आ नहीं रही है, ठीक है, तो अब ये भूखे तो नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये हीटरोट्रॉप की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और प्रीडेट करते हैं ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है। Interestingly, the pigment of euglenoids are identical to those present in the higher plants, ठीक है। जो पिगमेंट्स यूग्लिनोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो रिजेंबल करते हैं किससे, हायर प्लांट्स से, ठीक है। जो हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, यूग्लिनोइड से एग्जांपल याद रखो कि यूग्लिना एक इसका एग्जांपल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज स्लाइम माउल्स। स्लाइम माउल्स आर द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, दैट लिव ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एज सर्टेन फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। कि जो, ठीक है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो लिव करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो बॉडी होती है वो मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स के साथ, ठीक है। स्लाइम माउल्स होते हैं, इनकी बॉडी किसके साथ मूव करती रहती है, जो गले सड़े जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये मूव करती रहती है और फिर उनमें से क्या एक्सट्रैक्ट करती है, ऑर्गेनिक मटेरियल, और इस तरह से अपना फूड लेते हैं। अंडर द सूटेबल कंडीशंस, जब सूटेबल कंडीशन आती हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, ठीक है। अंडर द फेवरेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करता है और काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है ओवर द सेवरल फीट्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो ये प्लाज्मोडियम बनते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज प्रिपेयर करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और इस टाइम पे क्या बनते हैं, इनके स्पोर्स बनते हैं इनकी टिप्स के ऊपर, ठीक है। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या पोजेस करते हैं, ट्रू वॉल्स, मतलब इनके अंदर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। अब
ये क्या कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मीन्स इनका टेम्परेचर या किसी भी चीज का अफेक्ट नहीं होता इनके ऊपर, और ये काफी सालों तक सरवाइव कर पाते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जब कंडीशन काफी ज्यादा एडवर्स हो जाती है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। ठीक है, ऑल द प्रोटोजोन्स आर द हेटेरोट्रोप्स। जो सभी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, मीन्स ये अपना खाना दूसरों से प्रिपेयर करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, एंड लिव एज ए प्रीडेटर और पैरासाइट। ये प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह लाइव करते हैं। ठीक है, तो जो प्रीडेटर होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, जो इनका प्रे होता है उसको किल करके उससे अपना फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फॉर इट्स ओन ग्रोथ। बट जो पैरासाइट्स होते हैं वो ये भी लीव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, बट ये किसी को किल नहीं करते, मीन्स ये अपना फूड कंज्यूम करते हैं बट उसको हार्म नहीं करते। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव टू द एनिमल्स। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। देयर आर 4 ग्रुप मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है प्रोटोजोन्स को। अमीबॉइड, these organisms live in fresh water, sea water और moist soil। ठीक है, जो अमीबोइड होते हैं इनको ये कैसे कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या फिर moist soil में। they move and capture their prey by putting out pseudopodia as in amoeba। ठीक है, ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, जो इनके सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट, मीन्स जब इनको जरूरत होती है तभी ये अपने फॉल्स फीट को या सूडोपोडिया को एक्शन में लाते हैं और प्रे को कैच करते हैं। ठीक है, एज इन अमीबा, जैसे कि अमीबा में। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मरीन फॉर्म्स होती हैं इनकी, वो क्या बनाती हैं, सिलिका शेल्स बनाती हैं अपने ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर द पैरासाइट्स। ठीक है, अब इनका एग्जांपल क्या होते हैं, एंटामीबा। ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब फ्लैजिलेटेड वर्ड से ही पता चल रहा है हमें कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के वो या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। ठीक है, कि लिव करते हैं ये फ्री कंडीशंस में। ठीक है, कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, या फिर एज ए पैरासाइट भी लिव कर सकते हैं, कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या फिर इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होंगे और उनसे फूड गेन करेंगे। दे हैव फ्लैजिला। अब फ्लैजिलेटेड है तो इनके अंदर फ्लैजिला तो प्रेजेंट हो गई। द पैरासिटिक फॉर्म्स काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अब ये क्या काज करते हैं, एक डिजीज काज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अब ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करते हैं, तो जो ये स्लीपिंग सिकनेस होती है इसके अंदर क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, पेन होगा जॉइंट्स या मसल्स में। ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस है तो ऑब्वियसली इंसोम्निया या फिर स्लीपिंगनेस तो होगी ही होगी। ठीक है, हेडेक, इचिंग, ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं स्लीपिंग सिकनेस के। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है इनका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का वो क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज सिलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, अब ये तो थी फ्लैजिलेटेड, अब आती है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सिलिएटेड से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर सिलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, दे आर द aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। अब ये क्या होते हैं, एक्वेटिक तो होंगे और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कि एक्टिव मूव करते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, अब इनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक कैविटी बनी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्यूलेट, जो खुलती है आउटसाइड द सेल्फ सरफेस। तो जो ये कैविटी होती है, इट इज ए इन्वेजिनेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये क्या करती है, इट हेल्प इन द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। मेन फंक्शन क्या है, इनटेक करती है फूड का, फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया काजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द ग्यूलेट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के अंदर फूड प्रेजेंट होता है वो बाय द हेल्प ऑफ ग्यूलेट या विद द हेल्प ऑफ दिस कैविटी दैट इज नोन एज गुलेट,
तो ये अंदर चला जाता है, फूड जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर चला जाता है और हेल्प करता है इनके न्यूट्रिशन में। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन से पता चल रहा है कि इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है। अब इससे पता चल रहा है कि ये इंक्लूड करता है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। अब इनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और जो ये स्टेज होगी स्पोर की वो क्या होती है, इन्फेक्शियस होती है, मीन्स ये इन्फेक्शन काज करती है दूसरों को, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर जो इन्फेक्शियस स्टेज होगी वो क्या होती है, स्पोर्स, ठीक है, कि जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम दैट काज मलेरिया, और इसको हम बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, ए डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो अफेक्ट करती है ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है मलेरिया से भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। So in this video, Kingdom Protista is completed. I hope you like this video. If you like this video, like, share and comment and subscribe this channel for upcoming updates. Thank you so much.